सदियों से कहानियां बोली, सुनी और लिखी जा रही हैं। ऐसी कहानियों की भी कमी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बेशक उनके शब्द बदले या सुनने सुनाने की रीत बदली, पर उनकी सीख और महत्व वही है। जीवन का अर्थ समझने, समसामयिक परिवेश को समझने में कहानियां एक सार्थक कदम निभाती हैं। कहानियों के जरिए हम जुनून, डर, उदासी, तकलीफें और खुशियां साझा करते हैं। कहानियां खुद को और दूसरों को समझने में सहायक होती हैं। अक्सर कुछ किरदार तो कदम ब कदम साथ ही रहते हैं। जीवन की ढिलमिलाहट को झिलमिलाहट में तब्दील कर सकती हैं ये कहानियाँ। मुश्किल पलों में, मायूसी के पलों में, वे पल जब हिम्मत जवाब दे जाए तो कहानियों की बदौलत एक नया उल्लास व हिम्मत का संचार हो सकता है। और इस नए जोश में हम मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी करने को तैयार हो जाते हैं, और ना केवल तैयार हो जाते हैं बल्कि कामयाबी और खुशी भी हासिल करते हैं। शिवाजी महाराज को उनकी मां ने कहानी सुना सुना कर इतना महान बना दिया कि शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। कहानियों का सिलसिला इसलिए लगातार जारी है। शायद बुनियादी बातों का ताना बाना पिरोकर कुछ कहानियां हाजिर हैं हमारे लिए। एक थी बुजुर्ग अम्मा जी, ना कोई उसका ना वे किसी। ऐसा हो जाता है दुनिया में। जब आप जवान होते हैं, आपके सब नैन नक्श अंग सुंदर होते हैं, आप मजबूत होते हैं, आपके पास रुपया पैसा होता है, तो सब आपका साथ देते हैं। लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब आपका सब कुछ खो जाता है, तो सभी लोग कहते हैं अब जाने दो इसको, बस छुट्टी दे दो। ऐसा ही हो गया अम्मा जी के साथ। अपना कहने को बस एक पोता ही था। वे अपने पोते के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी, ना कोई उसका ना वे किसी की। बुजुर्गों का कहना है, ठीक है, बुढ़ी हो गई तो क्या, सब कुछ खो गया तो क्या, दुर्बल हो गए तो क्या, अरे यदि बेकस हो गए वो भी क्या, कम से कम प्यार से तो बोलो, जिससे भी मिलते हो तो लोग आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। पर ये अम्मा जी प्यार मोहब्बत से बोलना तो छोड़ो, जब भी बोलती ऐसा कर्कश बोलती, बस सबसे शिकवा शिकायत ही करती थी, सबसे गाली गलौज करती थी। इस कारण लोग इनसे कन्नी काटने लगे, दूर ही रहने लगे और छोड़कर चले गए। लोग आपको छोड़ दें,
दुनिया आपको छोड़ दे, पैसा जायदाद आपको छोड़ दे, लेकिन जो ईश कृपा है वे कभी आपको नहीं छोड़ती है। अस्तु। उस अम्मा जी के पड़ोस में एक संत रहा करते थे। एक दिन वे संत इसको बाजार में मिले तो बोले, अरे अम्मा सुनो, तुम्हारा पोता अभी घर में ही रहता है, अब उसका स्कूल में जाने का वक्त आ गया है, तुम उसको स्कूल में क्यों नहीं भेजती? तुम्हारा पोता अत्यंत तीव्र बुद्धि वाला है और उसके हाथों में, उसकी उंगलियों में भी बहुत चुस्ती है। वे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, कुछ भी बन सकता है। सचमुच अम्मा, पोता तुम्हारा बहुत ही होनहार है। पोते की तारीफ सुनकर अम्मा जी को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन स्कूल भेजने की बात पर कि उसको स्कूल भेजने का वक्त उसे दुख हुआ। वे सोचने लगी कि मैं तो बिल्कुल बिल्कुल अकेले ही हो जाऊंगी, ये पोता भी चला गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? फिर भी प्यार बहुत ही निस्वार्थ भावना है। अम्मा जी को पोते के प्रति बेहद ममता थी। फिर भी प्यार में अपनी गरज और स्नेह को जीत लिया और उसने मन बना लिया कि वे पोते को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगी। कुछ दिन बाद अम्मा जी संत से मिली और उनसे पूछा, संत जी, मैं इसे कैसे स्कूल भेजूंगी? मैं इसे कैसे स्कूल भेज पाऊंगी? कहना तो आपका ठीक है, मेरे पास ना पैसा और ना ही कोई मेरी मदद करने वाला है, मैं इसको कैसे भेजूं? संत बोले, उसके बारे में तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें एक खत दिए देता हूं, तुम बस वो खत स्कूल के हेडमास्टर को दे देना। उस खत से वे उसे दाखिल कर लेंगे। वे बोले, ठीक है, जैसा आप कहो। दूसरे दिन खत लेने पहुंची अम्मा जी संत के सामने बैठ गई। संत केवल संत ही नहीं थे, उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी और जब भी वो लिखते थे अक्सर लोग उसको देखकर ही आनंद विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपने पास पड़ी हुई एक टूटी सी पेंसिल को उठाया, चाकू से थोड़ी सी साफ की और नोक बना कागज पर कुछ लिखा और एक लिफाफे में डालकर अम्मा को दे दिया। अम्मा जी की हर दिल इच्छा थी कि उसको पढ़े, पर उसकी समझ में कुछ ना आया। पता नहीं क्या लिखा है, कहीं कुछ
ऐसा वैसा तो नहीं ना लिख दिया होगा। उसे लगा मेरा अपमान तो नहीं किया जा रहा ना। जिसकी अल्प बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, वे ऐसा ही सोचता है। जिसकी सुबुद्धि होती है, लोग यदि उसका अपमान भी करें तो भी वे कहता है, आह क्या भगवान की देन है, क्या भगवान की लीला। अस्तु। अम्मा जी सोचने लगी, झंझलाने लगे, क्या संत है, खुले लिफाफे में कागज पर पेंसिल से कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना दी हैं बस। कैसी बात है। ठीक है, उसे पोते संग स्कूल में तो जाना ही था, सो टिकट खरीदा और पोते को लेकर वहां पहुंची। जाते जाते सोच रही थी, हेडमास्टर तो शायद मुझे निकाल ही देंगे। जब वे देखेंगे कि क्या लिफाफा है और उसमें क्या लिखा है, कहेंगे यहां से भाग जाओ। ऐसा तर्क कुतर्क उसके सिर में चल रहा था। तर्क कुतर्क मन का एक स्वाभाविक धर्म है। तर्क कुतर्क आपका धर्म नहीं है, ये केवल और केवल मन का एक स्वाभाविक धर्म है। याद रखिए। सोचते सोचते अम्मा जी हेडमास्टर के सामने गई और उसने उन्हें संत का लिखा हुआ खत दिया। हेडमास्टर ने बहुत ही आदर से, सम्मान से वे खत लिया, उसे पढ़ा और फिर पढ़ा और बोले, बहुत खूब, सुंदर, अति सुंदर, लाजवाब रचना है। सिर्फ वही एक संत हैं जो ऐसा लिख सकते हैं। पेंसिल से लिखा होने पर भी इसमें क्या आशीर्वाद है, क्या प्रेम है, क्या स्नेह है, क्या सुंदर जज्बात है। वे वाह वाह करने लगे। अम्मा जी सोचने लगी, क्या अजीब बात है, पागल तो नहीं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को ये तो बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अम्मा के पोते को स्कूल में दाखिल किया और बोले, अम्मा सुनो, तुम कितने ही बच्चों को यहां ला सकती हो, क्योंकि तुमने एक शानदार चीज मुझे लाकर दी है। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा और मैं ताउम्र इसे हरदम अपने पास रखूंगा। पोता स्कूल में गया और अम्मा जी वापस घर। वक्त बीतता गया। आस पड़ोस के जो लोग अम्मा जी से डरते थे, उनसे कन्नी काटते थे, एकाएक उसके पास आने लगे, उससे बात करने लगे। कोई ना कोई उसके पास आता रहता और बातचीत
करता रहता। एक दिन उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उससे पूछा, अरे अम्मा, जब से तुम शहर के स्कूल में अपने पोते को छोड़ने गई और वापस आई, तब से बदली दिखाई देती हो। तुम्हारे साथ ऐसी क्या बात हो गई जो हम लोगों का तुम्हारे पास आना जाना शुरू हो गया? और तो और अब हम लोग भी तुम्हारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें देखते ही मन को सुख होता है। तुम्हारे संग बात करने से ऐसा लगता है कि तुमसे ना बात करके हम भगवान से ही बात कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो तुमको हो गया है अम्मा। बताओ भी, तुम्हारे साथ क्या बीता? अम्मा जी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद मुस्काई और बोली, बात ऐसी है। फिर उसने सारा किस्सा सुनाया, उस लिफाफे के बारे में जो संत ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची थी और हेडमास्टर ने किस तरह उसको स्नेहपूर्वक और आदर सहित स्वीकार किया। फिर बोले, मैं वही सोचती रहती हूं। उन्होंने एक टूटी पेंसिल से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना दी, और उसमें क्या राज था जो हेडमास्टर को पता था? उन्होंने तो कहा, लाजवाब रचना है, अनूठी है, अनुपम और बेहद ही शानदार है। बस यही सोचती रहती। ऐसा सोचते रहने से एक दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे कुछ ऐसा समझ आया कि ये जो मेरा शरीर है, ये टूटी पेंसिल है। मेरा जीवन टूटी सी नोक है। मेरा शरीर बुढ़ा हो गया है, कमजोर है। मेरा मन और दिमाग टूटा फूटा है। यदि संत टूटी पेंसिल की नोक से एक लाजवाब शानदार कृति बना सकते हैं, तो भगवान इस शरीर से, इस मन से क्या नहीं कर सकते हैं? मैंने ऐसा सोचा। जब एक टूटी सी पेंसिल कई बच्चों को स्कूल में दाखिला करा सकती है, उसकी कृपा से कई लोग पंडित बन सकते हैं, बस इसी सब को सोचते सोचते मेरे मन में आनंद आता है। मैं खुशी से भर जाती हूं। यही मेरे साथ बीता। बस इतनी सी ही बात है। उम्र के किसी भी मुकाम पर जब कभी भी ऐसा बोध हो कि मैं अकेला, असहाय, दीनहीन, निर्बल, यतीम, बेकस, बस एक टूटी पेंसिल सा ही तो हूं। बस याद रखिए,
जब टूटी पेंसिल की नोक को फिर ठीक कर एक लाजवाब शानदार चंद लाइनें लिखी जा सकती जो किसी के भी जीवन की रूपरेखा बदल सकती, तो जिंदगी के नाजुक लम्हों में कीजिए शरीर और मन की नोक को दुरुस्त और लिख डालिए चंद ऐसी लाइनें जो एक नई दिशा तय कर दें आपकी और आपके अपनों की।